अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे कचौरी। रेसिपी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का दबा दो ताकि हमारे बाकी वीडियो अब तक आसानी पहुंचती रहे। जी नाजरीन, रेसिपी ये है आलू गोश्त उबलिया हुआ। इसको छोटा छोटा कर देंगे कीमे की तरह। टमाटर, प्याज, लहसुन, सब्ज मिर्चें, बाकी मसाले जो नमक हल्दी घर में आसानी से मिल जाते हैं। और ये मैदा गूनेंगे। इसमें 1 चम्मच तेल डाल दिया। इसको इस तरह मिक्स करके फिर आटे को गूनेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने आटे को गूनना है। इसको अच्छी तरह गून के साइड पे कर लेंगे। तो फिर हमने बाकी चीज़ों को तैयार करना है। 2 मिनट में आटा तैयार हो जाएगा। हमारी यही कोशिश होती है कि हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी और मज़ेदार रेसिपियाँ लेके आए और आप लोगों को पसंद आए। जी नाज़रीन, आटा हमारा तैयार हो गया। इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसी तरह हम इसको इस आट पे रख लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हम बाकी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे जो आलू हमने लिए थे, इस आलू को हम मैश कर लेंगे और गोश्त को भी हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। आलू को हमने अच्छी तरह मैश करना है। बाकी सब चीज़ें हम फिर इसमें डालेंगे। आलू भी तैयार हो चुके हैं। फ्राई पैन में हमने तेल गर्म होने के लिए रखा है। तेल भी गर्म हो जाए तो फिर दिखाते हैं। इन सब चीज़ों को हमने इस तरह बारीक काट दिया। नमक हल्दी ज़ीरा सब चीज़ें हमने 1 चम्मच ली हैं। टमाटर प्याज हरी मिर्च को हमने बारीक काट दिया। यहाँ पे हमने तेल पहले से गर्म होने के लिए रखा था। तेल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हमने प्याज डाली। प्याज को हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हमने इसमें बाकी चीज़ें डालनी है। हरी मिर्च भी हमने डाल ली, लहसुन भी डाल लिया। इसको थोड़ा फ्राई करके फिर हमने इसको बाकी चीज़ें डालनी है। ये हल्के से फ्राई हो जाए तो फिर इसमें सबसे पहले टमाटर डालेंगे, साथ ही मसाले भी डाल लेंगे और टमाटर गलने तक इसको पकाएंगे। उम्मीद है हमारे आज की रेसिपी कचौरी कि आप लोगों को पसंद आएगी। घर में ज़रूर कचौरी बनाना। ये मसाले भी हम डाल लेंगे। हल्दी भी डाल ली, साथ ही जीरे भी डाल लेंगे, काली मिर्च। इसको अच्छी तरह भुनेंगे। फिर आलू जो है वो उबले हुए आलू हम इसमें डाल लेंगे और साथ ही हम कीमा भी डाल लेंगे गोश्त का। ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हमने पहले गोश्त डालकर इसको फ्राई करना है। ये आलू भी हमने डाल ली। तो सब चीज़ों को हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे।
इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना इसकी खुशबू आ रही है। बहुत मज़ेदार रेसिपी हम तैयार करेंगे। ये हमने इसमें सोया सॉस डालना है। वो आटा हमने जो गूंदा था उससे हमने इस तरह छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं और छोटे पेड़े बनाकर हमने इस तरह रोटी बनानी है। पहले हमने एक रोटी को बनाकर रख लिया, उसके ऊपर हमने तेल लगा लिया। अब दूसरे के ऊपर हम तेल लगा रहे हैं। इसके ऊपर हम और भी रोटी रखेंगे। हमने जितने भी पेड़े बनाए हैं सब पेड़े हम इस तरह इसको इसी तरह बना लेंगे। सब रोटी हमने तैयार कर ली। अब इसके ऊपर हमने ये आलू वाली सब्ज़ी जो है ये हमने इसके ऊपर रखनी है। सब मसाला हमने रोटी के ऊपर जोड़ लिया। ये रोटी जो है सब रोटी है 5 से 6 रोटी है। इस तरह हम इसके ऊपर जोड़ लेंगे। अब इस तरह हमने इसको लपेटना है, सब मसाला रोटी के अंदर आ जाए। अगर इसको हमने छुरी के साथ काटना है, पहले हाथ से इस तरह लंबा कर लेंगे। फिर हमने छोटे छोटे पेड़े बनाने के लिए छुरी से काटना है। अब इसको कभी हमने छोटे छोटे पेड़े बना दी। अब इसको हम बेलन के साथ हम रोटी बनाएंगे इस तरह। बहुत बड़े रोटी नहीं बनानी है, छोटी छोटी बनानी है। अब ये रोटी सब हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे। फ्राई पैन में तेल डाला था, वो गर्म हो चुका है। उसके अंदर हमने एक कचौरी डाल दी और साथ साथ ही हम हिलाते जाएंगे। और बाकी सब भी हमने इसी तरह ही फ्राई करने हैं। अब इसको साइड हम चेंज कर लेंगे। देखिए इसको साइड हमने चेंज कर दी। कितना अच्छा कलर इसके ऊपर आ चुका है। अब ये कचौरी हमारे तैयार हो चुकी है। बाकी सब भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की कचौरी तैयार हो चुकी है। पसंद आई तो घर में ट्राई ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।